अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफ़ियत से होंगे। तो कल की वीडियो में हमने लर्निंग कर्व्स यानी इक्तिसाबी मुनहनी खतूत को देखा था, जिसमें हमने चार खतूत को पढ़ा था। एक था आपका कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, दूसरा था आपका कॉन्वेक्स कर्व, तीसरा था आपका कॉनकेव कर्व यानी मुखर खत, और चौथा था आपका एस्काइप कर्व यानी मुहद्दब और मुखर खत यानी मिक्स्ड कर्व। तो ये चार खतूत को देखा था। ये टाइप्स थे ये लर्निंग के, ठीक है ना, ये किस्में थी ये इक्तिसाब की। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग इक्तिसाबी मुनहनी खतूत के मराहिल को देखेंगे, जिसमें मतलब स्टेजेस रहेंगे ये लर्निंग के, जो कि 5 स्टेजेस हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सिर्फ 4 स्टेजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके 5 स्टेजेस हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से स्टेजेस है। तो इक्तिसाबी मुनहनी खत में देखिए 5 मराहिल है यानी 5 स्टेजेस है, जिसमें पहला है आपका इनिशियल स्टेज, दूसरा है आपका मिडिल स्टेज, तीसरा स्टेज है आपका प्लेटो स्टेज, और चौथा स्टेज है आपका प्लेटो स्टेज के बाद का मराहिल, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ ये प्लेटो स्टेज के बाद का मरहला है बोलकर यहाँ पर मैं उसको क्या है यहाँ पर शो नहीं करी, लेकिन ये भी क्या है एक इसी का ही मरहला है। और जो आपका 5वां आखिरी स्टेज है वो है लास्ट स्टेज। इक्तिसाबी मुनहनी खत के मराहिल में जो सबसे पहला मरहला है वो है इनिशियल स्टेज। ये स्टेज देखिए, इक्तिसाब इब्तदाई मराहिल में कम रहना और फिर तेजी से बढ़ता है, यानी इक्तिसाब में इजाफा होते रहता है। इसको मुनहनी खत का इब्तदाई मरहला कहते हैं। यानी देखिए ये स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पर सीखने की जो रफ्तार होती है पहले क्या है बहुत कम रहती है, कम रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या है उसकी रफ्तार में तेजी से इजाफा होने लगता है, ठीक है ना। तो जब कौन सी भी चीज़ जब तेजी से रफ्तार मतलब तेजी से इजाफा होते रहता है सीखने में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेज कहेंगे। ये बिल्कुल देखिए सेम हमारा जो मुहद्दब खत था यानी कॉन्वेक्स कर्व था, सेम उसी की तरह ही होता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स कर्व जो है वो क्या है लर्निंग की किस्म थी, उसका नाम अलग था। सेम उसी को यहाँ पर स्टेजेस के अंदर इनिशियल स्टेज बोलकर यहाँ पर इसको बताया गया है। तो बिल्कुल भी परेशान या फिर कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इनिशियल स्टेज में क्या है इब्तिदा में सीखने का मरहला क्या है तेजी से रफ्तार करता है, उसी को हम क्या कहेंगे आपका इनिशियल स्टेज कहेंगे। इक्तिसाबी मुनहनी खत के मराहिल में जो दूसरा मरहला है वो है मिडिल स्टेज। अगर हम इसके ताल्लुक से बात करें तो दूसरे मरहले में कुछ मुद्दत बाद इक्तिसाब में उतार चढ़ाव आ जाता है, यानी बाज़ औक़ात इक्तिसाब में इजाफा होता है और बाज़ औक़ात इक्तिसाब में कमी होता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ये जो दूसरा मरहला है इक्तिसाबी मुनहनी खत का, ये बिल्कुल क्या है आपका एस टाइप की तरह है, देखिए ये, ठीक है ना। यानी यहाँ पर पहले क्या होता जब हम आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को सीखते हैं तो वहाँ पर तेज़ी से बढ़ते हैं, फिर कुछ मुद्दत के बाद फिर डाउन हो जाते हैं, फिर कुछ मुद्दत के बाद फिर हमारी रफ्तार तेज़ होती है, ठीक है। हम इस टाइप में भी सेम ऐसे ही पढ़े थे कि इक्तिसाब सीखने की रफ्तार पहले तेज़ होती है, फिर कम हो जाती है, फिर तेज़ होती है। तो जो हमारा लर्निंग कर्व का जो स्टेजेस है यानी इक्तिसाबी मुनहनी खत के जो मराहिल में दूसरा मरहला है मिडिल स्टेज, इसके अंदर भी क्या है हमारा इक्तिसाब सीखने का मरहला क्या है उतार चढ़ाव होता है, यानी कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। इसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है प्लेटो स्टेज। इसके ताल्लुक से अगर हम लोग बात करें तो इक्तिसाबी मुनहनी खत के इस मरहले में इक्तिसाब बिल्कुल हमवार हो जाता है, यहाँ पर इक्तिसाब बिल्कुल थम जाता है। यानी ये स्टेज देखिए, इस हम जो प्लेटो स्टेज है इसको हम क्रिटिकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो यहाँ पर हमारा सीखने की जो रफ्तार होती है एक मुकाम पर आकर हम रुक जाते हैं, ठीक है ना तो हम उसमें कमी कर सकते हैं और ना ही हम उसमें ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ना हम आगे जा सकते हैं और ना ही हम पीछे आ सकते हैं, यानी एक ही जगह पर आकर हम लोग ठहर जाते हैं। तो ऐसा मरहला जिसमें ना हमारी सीखने की रफ्तार तेज़ होती है और ना ही हमारी सीखने की रफ्तार में कमी वाक़ई होती है, बल्कि किसी एक स्टेज पर एक जगह पर आकर हम ठहर जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे प्लेटो स्टेज कहेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप सपोज समझिए हम लोग क्या करते स्टैचू रहता ना, स्टैचू क्या रहता एक जगह ठहर जाता यानी थम जाता है ना स्टैचू आगे हट सकता अपनी जगह से
और ना ही स्टैचू अपनी जगह से पीछे हट सकता, यानी वहीं पर ठहर जाना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेटो स्टेज कहेंगे। इसकी और एक मिसाल दे दूं मैं आपको, कोई किसी का IQ क्या है 90% है, यानी पहले उसका IQ 10% था, पहले वो मुद्दू था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है उसका दिमाग तेज पढ़ने में यानी तेज होते गया, उसकी रफ्तार तेज होते गई, तो 10 उसका IQ 10% से जाके 90% हो गया। तो वो बच्चा क्या है 90% पर ही रुक जाना, 90 से 1% भी आगे नहीं जाना और 90% से 1% पीछे भी नहीं आना, बराबर सिर्फ 90% पर ही क्या है रुक जाना। वही क्या कहलाता है, आपका प्लेटो स्टेज कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये प्लेटो स्टेज समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्लेटो स्टेज है ये इस तरह से हमवार क्यों होता है, हम इस तरह से क्यों थम जाते हैं, इसकी कुछ वजूहात है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि अगर कोई हम लोग को मतलब किसी का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, तब भी क्या है हम लोग वहीं पर ठहर जाते हैं, हमारी पढ़ने की रफ्तार तेज़ नहीं होती। या फिर दूसरा रीज़न क्या है इसका वहीं पर रुक जाने का, मजमून का मुश्किल होना, यानी कोई सब्जेक्ट क्या है बहुत हार्ड नज़र आना, हम लोग को हार्ड नज़र आने की वजह से हम वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाना, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। और एक दूसरी वजह क्या है, ज़हनी कमज़ोरी या फिर जिस्मानी इक्ताहट, या फिर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर रहना या फिर ज़हनी तौर पर कमज़ोर रहना, इस वजह से भी क्या है हम एक ही जगह पर थम जाते हैं, ना पीछे होते हैं और ना ही हम लोग आगे होते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है इसकी वजूहात में। सीखने की जुस्तजू ना होना हमारे अंदर, या फिर माहौल का गैर मुनासिब होना, यानी सही माहौल हम लोग को मुहैया ना होना, या फिर हमारे अंदर दिलचस्पी ना होना, हम किसी चीज़ को सीखने के आदी ना होना, ये तमाम चीज़ें क्या है प्लेटो स्टेज के मराहिल में आते हैं, यानी उसकी वजूहात के अंदर आती है। ये स्टेज देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको क्रिटिकल एज स्टेज भी कहा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है चीज़ों को सीखने में आगे नहीं बढ़ता, एक ही जगह थम जाता, ना पीछे बढ़ता है और ना ही वो आगे बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो चौथा मरहला है वो है प्लेटो स्टेज के बाद का मरहला। अब यहाँ पर देखिए मतलब प्लेटो स्टेज के बाद दोबारा इक्तिसाब में क्या है यहाँ पर तेज़ी पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है, जो हमारे जो खामियां थी हमारे अंदर, जो वजूहात जिन वजूहात की वजह से हम प्लेटो स्टेज के अंदर एक जगह थम गए थे, तो वो वजूहात को दूर करने की वजह से ये प्लेटो स्टेज के बाद के मरहले में क्या है हमारी इक्तिसाब की रफ्तार फिर से तेज़ हो जाती है। यानी अगर इस मरहले में क्या है, जब कोई बच्चा प्लेटो स्टेज के अंदर थम जाता है, यानी तीसरे स्टेज में जब बच्चा थम जाता है, तो अगर हम वो बच्चे को अच्छा सपोर्ट कर रहे, ठीक है ना, उसका ज़हनी तौर पर बच्चा सही रह रहा, जिस्मानी तौर पर सही रह रहा, या फिर अगर हम वो बच्चे को अच्छा माहौल दे रहे हम लोग, या फिर अच्छे आसान तरीक़े से उसको पढ़ा रहे हैं, या फिर हम वो बच्चे के अंदर एक दिलचस्पी पैदा कर रहे, हम उसकी हौसला अफजाई कर रहे, बच्चा पढ़ाने में दिलचस्पी बता रहा है, तो फिर से बच्चा क्या है यहाँ पर फिर चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सीखने में उसकी रफ्तार फिर से तेज़ हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इस स्टेज को प्लेटो स्टेज के बाद का मरहला कहेंगे, क्योंकि प्लेटो स्टेज में बच्चा रुक जाता है, उसके बाद फिर बच्चा फिर तेज़ी से सीखना शुरू करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेटो स्टेज के बाद का मरहला कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो लास्ट स्टेज है, यानी जो 5th स्टेज है, जिसको हम लास्ट स्टेज कहते हैं, अगर इस स्टेज के बारे में हम लोग बात करें तो इस मरहले में क्या है, एक ख़ास उम्र के बाद इक्तिसाब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी ये मरहला ऐसा मरहला होता है जहाँ पर हमारी सीखने की पूरी ताकत क्या है ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। मतलब पूरा हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम कुछ सीख ही नहीं सकते। एक मरहला या फिर एक स्टेज में आकर, या फिर एक हमारा मतलब एक लिमिट होती है यहाँ पर, उस लिमिट में आकर क्या है हम किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते। अब सीखने की लिमिट क्या है भाई, अगर हमारा इंतकाल हो गया तभी हम किसी भी चीज़ को सीखने में क्या है हम लोग पीछे रह जाते, हमारी सीखने की जो रफ्तार होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है ना। जब तक हमारा इंतकाल नहीं होता तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी मरहला वो होता है जहाँ पर
एक मुद्दत होने के बाद, एक एज होने के बाद हमारी सीखने की रफ्तार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारी रफ्तार कभी तेज़ बढ़ती ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या है भाई, आसान से ले सकते हमारी मौत है ना। या फिर हम कुछ बीमार हो गए, हम बहुत ज़्यादा कोमा में चले गए, या फिर हम बिस्तर पर रह गए, हम अपना हाथ नहीं उठा सक रहे, हम चल नहीं सक रहे, हम बात नहीं कर सक रहे, या फिर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी हम दुनिया में रहकर न रहकर एक है, तो उस वक्त क्या है, हम कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो लास्ट स्टेज होता है, वक्त में आकर बिल्कुल हमारे सीखने की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लास्ट स्टेज कहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 5 स्टेजेस जो लर्निंग कर्व के हैं, यानी इक्तिसाबी मुनहनी खुतूत के मराहिल है, ये समझ में आ गए होंगे। ये देखिए, पहले हम कल जो टॉपिक पर डिस्कस करे थे, वो इक्तिसाब की मुनहनी खतूत के किस्में थी, वो 4 किस्में थी। ये क्या है, मराहिल है ये, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, दोनों का मवाद क्या है, बिल्कुल मिलता जुलता है। आप लोग बहुत आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं। इनिशियल स्टेज को आप क्या कर सकते हैं, महज़ब खत के तौर पर याद कर ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो मिडिल स्टेज है, इस मिडिल स्टेज को आप लोग क्या है, इस टाइप के कर्व को आप लोग याद कर ले सकते हैं, यानी इससे उसको जोड़कर आप लोग याद रख सकते हैं। प्लेटो स्टेज में क्या है, पूरा हम जाते, वहाँ पर हम आगे होते ना पीछे होते, इसको आप याद रख सकते। फिर प्लेटो स्टेज के मरहले में क्या है, यहाँ पर फिर से तेजी से इजाफा होने लगता है, इसको भी आप याद रख सकते। उसके बाद जो आपका आखिरी स्टेज है, यानी लास्ट स्टेज, यहाँ पर पूरी धीमी हो जाती, यहाँ पर यानी पूरा इक्तिसाब क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो ये क्या है, 5 मराहिल थे, बहुत आसान थे, कंफ्यूज ना होइए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करिए। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। और देखिए, बार बार क्वेश्चंस कराइए, प्रैक्टिस पेपर्स कराइए, नोट्स सेंड करिए, मैम कौन सी बुक पढ़ना, बार बार यही सवाल आता रहे। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि नोट्स की फिक्र ना करिए, ये जो मैं क्लासेस ले रही हूँ ये भी तो नोट्स ही है ना। मैं बार बार एक ही जवाब नहीं दूंगी। देखिए, बार बार अगर आप लोग यही सवालात करेंगे तो, ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर क्या है, मैं बिल्कुल करवाऊंगी भाई। कि जैसे ही लर्निंग का खत्म हो जाएगा तो सभी के एक साथ लेकर क्या है, एक अच्छा सेशन लेकर आपको उसके अंदर पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन से करवाऊंगी, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको मैं ले रही हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग को करवाऊंगी इंशाल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बस आप लोग इतना कर दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, ठीक है ना। इसकी लिंक को आपके दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए, कल मैं और एक अच्छी टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगी, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी इक्तिसाब की मुंतकिली। ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, ठीक है ना। इसको भी मिस ना करिए। मैं बहुत जल्द आपके साथ ये टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। और देखिए, क्लासेस कब लेंगे आप, टाइमिंग क्या है आपकी, ये जो सवालात कर रहे हो ना, मैं हमेशा देखिए 10 के अंदर मैं वीडियो को अपलोड कर डालती हूँ, ठीक है ना। तो 10 बजे आप लोग को मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग मेरी वीडियो को सुन लीजिए, ठीक है ना। करेक्ट 10 बजे, हर सुबह 10 बजे आपको मेरे चैनल पर आपको CDP की क्लास एक मिल ही जाएगी। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग फिर से। जब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।